गुड मॉर्निंग एकदम सुबह की नमस्ते भाई सभी साथियों को। आज करवाने वाले हैं फैमिली आईडी डिटेल अपडेट। ठीक है, एक ये अपना जो परिवार पहचान पत्र है जो बनवा रखे आपने, पेज होगा आपके पास। ये पेज जो है आप अपना अपना निकाल लीजिए। इसके ऊपर एक लेफ्ट हैंड की साइड ऊपर कोने में मिलेगा आपको परिवार की आईडी। एक जो नंबर है वो 7 अक्षरों का है इसमें, और कुछ 3-4 जो हैं अपने नंबर हैं, जैसे कि 1 2 3 4 हो गया, और 2-3 जो इसमें वो अल्फ़ाबेटिकल है, जैसे कि ABCD हो गया। ठीक है, ये आपको सक्षम वाली साइट के ऊपर अपडेट करना है। अभी आपको सक्षम की साइट के ऊपर लेके चलूँगा, ये आपको होना चाहिए। और इसमें जो है आपकी फैमिली मेम्बर की जो डिटेल है उसमें देखो, फादर हैं आपके जो काम करते हैं, जो भी काम करते हैं भाई, देखो सरकारी नौकरी में है तो फिर आप सक्षम योजना में आ ही नहीं सकते। लगभग मोस्टली देखा जाए तो लगभग बच्चों के फादर जो हैं फार्मर ही मिलेंगे, या फिर भाई जो को छोटा मोटा आपका धंधा करता हो वो। अब देखो क्या मतलब, फैमिली आईडी में डिटेल अगर आपने 3 लाख से ऊपर कर दी तो आप फिर सक्षम योजना बाहर हो जाओगे। अगर ये 3 लाख से ऊपर अगर आपके इस पेज में है और आपने अपडेट करवा रखी है, और उसके बाद आप 3 लाख से ऊपर करने के बाद अपडेट कर देते हो, आप डायरेक्टली सक्षम योजना से बाहर हो जाओगे। ऐसा नहीं करना। ठीक है, आज एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, क्योंकि सबने बता दिया होगा जो कुछ बताना, लेकिन अभी मैं फाइनल बताता हूँ। ठीक है, ऊपर से आप जिसमें जितने मेंबर हो, इन मेंबर में से कोई भी अगर गवर्नमेंट नौकरी लग रहा है तो फिर आप सक्षम योजना से बाहर हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि परिवार में अगर जो गवर्नमेंट जॉब है तो उसकी सालाना इनकम फिर 3 लाख से ऊपर पहुँच जाएगी, वो भी नहीं चलेगा। इन जो मेंबर में से है और आप जो मेंबर हो, इसमें आपका जो है अगर स्टूडेंट है तो भाई साहब आप डाउट में आ गए। ठीक है, ये अगर जिसका स्टूडेंट है वहाँ पर अनएम्प्लॉयड करवा लो, मतलब बेरोजगार की आप बेरोजगार हो। ठीक है, मम्मी लगभग हाउस वाइफ ही मिलती हैं। ठीक है, और मम्मी हाउस वाइफ हैं तो मम्मी की इनकम दिखाने का कोई तुक है भी नहीं। अगर दिखाना चाहते हो तो कुछ दिखा भी सकते हो, बाकी ना दिखाओ तो बढ़िया है। मतलब इनकम जो एक हेड की होनी चाहिए, एक हेड है। अब अगर मम्मी हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ घर पे तो काम ही करती, रोटी बर्तन झाड़ू पोछा, मम्मी कहाँ से कुछ कैसे कमा लेगी, समझ बात को। तो वैसे ही, और अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आप भी कुछ नहीं कमा सकते। आपकी भी इनकम जीरो, आपकी मम्मी की इनकम जीरो। छोटे बहन भाई हैं उनका स्टूडेंट दिखा सकते हो, क्योंकि वो मान ले पढ़ रहे हैं, उनका स्टूडेंट दिखा दिया। फादर की इनकम दिखा दो, 3 लाख से ऊपर नहीं दिखानी है, पहले बता रहा हूँ। परिवार पहचान पत्र ऊपर कोने में जो आईडी नंबर मिलेगा, इसमें मेरे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है भाई। ठीक है, 8 नंबर हैं, इसमें से 5 नंबर तो जो 1 2 3 4 टाइप ऐसे नंबर हैं, और 3 जो हैं वो डिजिट हैं, वो अल्फ़ाबेटिकल। ठीक है, और इसमें सारे बड़े हैं, सारे बड़े हैं, तो ये अपने निकाल लो। अब ये डिजिट आपको सक्षम योजना वाली साइट के ऊपर मैं बढ़वाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। चलिए अब बताता हूँ। देखिए, अब स्टार्टिंग में मैंने जो फार्म भरवाया था उस टाइम पे यहाँ पर देखो, जो मम्मी होगी वो हाउस वाइफ होगी। ठीक है, और यहाँ पर तो आपकी वो जो है कैटेगरी हो जाती है, आपकी क्या कैटेगरी है। ठीक है, और यहाँ पर जो स्टूडेंट, मैंने जब स्टार्टिंग में बोला था बच्चों को कि या तो जो मैं करूँ वो मेरे साथ किया करो, या फिर अपने हिसाब से चलते हो तो फिर मेरे को मत पूछा करो। क्योंकि अगर मेरे हिसाब से चल रहे हो, जैसे कि मैंने अभी बच्चों को बताया कि अभी मत करो फैमिली आई डिटेल अपडेट, मैं करवाऊंगा तब करना है। जो मेरे हिसाब से चल रहे हैं ना, तो उनको फिर उनको मतलब एक सही दिशा में लेके चलना, कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो जाए, वो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। क्योंकि उनका जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनको रोक रखा कि अभी आईडी अपडेट मत करना। अब स्टार्टिंग में ही कुछ बच्चों ने फैमिली आईडी बनवा ली थी मेरे से बिना पूछे। तो अगर एक बार पूछ तो लेते भाई, क्योंकि फैमिली आईडी तो मुझे ही बनवानी थी। मैं भी बताता आपको, मैं बनवाने के बाद बता भी देता कि भाई साहब मैंने ये बनवा लिया था, लेकिन आप लोग ये ऐसा कुछ मत करना। चलो ठीक है, और स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था आप लोगों को कि भाई मैंने स्टूडेंट करवा दिया है, और बाकी हम एम्प्लॉयमेंट साहब आप पूछ के पता करेंगे। तो मैंने स्टूडेंट, ये देखो स्टार्टिंग में मेरा स्टूडेंट था, फिर मैंने एक बार चेंज करवाया, लेकिन बच्चों ने खुद चेंज कर लिया, उनसे चेंज हुआ नहीं। फिर जाके कैफे पे चेंज करवाते हैं, फिर उनसे फिर वो और भी चेंज नहीं हुआ। अब बच्चों की दिक्कत है ना, स्टार्टिंग में ही एक बार अपडेट करवाने के बाद वापस कैफे वाले के पास जाओ और वो अपडेट कर देता है। उसके बाद मैंने अनएम्प्लॉयड करवा लिया और हो गया था। अब बच्चे एक ही चीज़ पहले नाम में चेंज करवा दिया, फिर और की भी चीज़ चेंज करवा दिया। ऐसे तो नहीं हो सकता यार। एक चीज़ बनाओ, अच्छी तरीके से बनाओ। अगर एक बार मिस्टेक होगी तो दूसरी बार ठीक हो सकती है। ऐसा नहीं कि मतलब आप 4 बार 5 बार ठीक करवाते जाओगे, ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, तो ये स्टूडेंट था मेरा भी पहले, तो फिर मैंने अनएम्प्लॉयड करवाया था और मैंने आप लोगों का भी करवा दिया था।
अब बच्चे अपनी मर्जी से चल रहे हैं ना भाई साहब, वो मेरे से कंट्रोल नहीं होंगे। अगर जो मैं बोलता हूँ उस हिसाब से चलोगे भाई साहब, आँच भी नहीं आने दूंगा, ठीक है। ये दोस्तों जो परिवार पहचान पत्र जो है अपना, कि परिवार पहचान पत्र ऊपर ये मिलेगी, देखो परिवार की आईडी, ये जो आईडी है जो मैंने अभी छुपा रखी है, तो ये आईडी मिलेगी आपको, परिवार की आईडी। ये कुछ 8 अक्षरों की है, और ठीक है, मैं जो अंगुली के नीचे है, तो ये आप 8 अक्षरों वाली ये आईडी को आप अपना लिख लें, या फिर अपने आगे पेज रख करके अब चलते हैं सक्षम की साइट के ऊपर, वहाँ पर ये अपलोड करनी है, ठीक है। अब ये देख लो, परिवार पहचान पत्र ये अपलोड करेंगे आप वहाँ। इसकी फोटो कॉपी तो अभी नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या क्या आता है, ठीक है। तो ये लीजिए सर, ये अपनी सक्षम विभाग हरियाणा सक्षम युवा की जो ओरिजिनल साइट है वो ओपन हो चुकी है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कई बार बच्चों से नहीं खुलती है, लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है। HREC साइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। टेलीग्राम ग्रुप कई बार काम नहीं करता होता भाई, जैसे कि लिंक काम नहीं करता, तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट जाके सर्च करो सुमित सुराणा SHO, और आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। उसमें काफ़ी सारी अपडेट ऐसी होती हैं जो मैं छोटी छोटी मतलब रिकॉर्डिंग करके 20-20-30 सेकंड की वहाँ पर मैं बोल के बता देता हूँ। और मतलब जो छोटी छोटी चीज़, और पूरे दिन तो अब मैं वीडियो बना के नहीं डाल सकता ना, इसलिए छोटी छोटी अपडेट आपको वहाँ पर जरूर मिलेंगी। सक्षम योजना से रिलेटेड एक चीज़ भी नहीं छोड़ेंगे भाई साहब, जड़ से लेकर के टॉप तक, ठीक है। अब यहाँ पर जो अपने डिटेल करनी है, मैनेज फैमिली डिटेल, अब इस पर क्लिक कर देते हैं भाई साहब। बिल्कुल तसल्ली से करनी हर एक चीज़, एक दिन टाइम लगा के करो, वही बात है ना, सस्ता रहो बार बार, महंगा रहो एक बार। तो आपने थोड़ी वीडियो लंबी जरूर बनाएगी, लेकिन हर एक चीज़ आज फाइनल, मतलब फाइनल, दोबारा तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देख लो भाई, ये बोल रहा कि परिवार पहचान पत्र या परिवार जो है प्रमाण संख्या, यहाँ पर जो 7 या 8 डिजिट की होनी चाहिए, 8 अक्षर की होनी चाहिए, तो अपनी 8 अक्षर की है, जो मैंने अभी बताई थी ना, जो मैंने अंगुली रख रखी थी, वो यहाँ पर इतनी बारीकी से, तो भाई साहब तो आपने मास्टर भी नहीं पढ़ाया होगा वहाँ पर, यहाँ पर ये, ठीक है, जो 8 अक्षरों वाली थी वो अब आपको अपडेट करवानी है, ठीक है। कैसे करते हैं, अरे भाई लोगों काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए बताता हूँ, बिजी बहुत ज़्यादा चलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो अपनी वो संख्या डालते हैं, अब जैसे मैं यहाँ पर संख्या डालता हूँ, तो दोस्तों अब जो मैंने यहाँ पर अपनी संख्या को डाल दिया है, ठीक है, जो 8 अक्षरों वाली संख्या थी वो मैंने यहाँ पर डाल दी है। अब डालने के बाद क्या करना आपको, कन्फर्म डिटेल, कि हाँ भाई ये डिटेल मेरी कन्फर्म कर दीजिए। अब यहाँ पर कन्फर्म पे करते हैं, और ये लीजिए क्या बोलता है, कन्फर्म पे करने के बाद कुछ नया कॉलम ओपन होता, जो कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो ऊपर तो अपनी इसमें फैमिली आईडी डाल रखी है, अभी भी आपको शो कर रही होगी, ठीक है। और नीचे करना कि सेलेक्ट फैमिली मेंबर, कि आप कौन से मेंबर हो, सेलेक्ट फैमिली मेंबर। अब यहाँ से आपके जो फैमिली आईडी में हैं वो सारे मेंबर आने वाले हैं, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, देखना। ये लीजिए दोस्तों, बाकी तो मैंने हाइड कर दिए हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो ये अपन का नेम आ चुका है, ये देख लीजिए। अब यहाँ पर क्लिक करना है, फादर वाले पे क्लिक नहीं करना, मदर वाले पे क्लिक नहीं करना। कुछ बच्चे अब ज़्यादा ओवर एक्साइटेड में अपने फादर का नाम सेलेक्ट कर देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर फैमिली आईडी डिटेल आप लोगों की मांगी जा रही है। अब आपको अपनी डिटेल देनी है, ठीक है। अब आप इनमें से कौन से हो ये पूछ रहा है, ठीक है। अब आप, जैसे कि मैं सुमित हूँ, तो मैंने सुमित पे क्लिक कर दिया है, ये लीजिए। कुछ प्रोसेसिंग चलेगी थोड़ी देर, हो सकता है कि 10-20 सेकंड हो सकता है। ये लीजिए दोस्तों, हो गया है। अब मैंने वापस बैक कर दिया था, बैक करने के बाद दोबारा से ये फैमिली आईडी भरी है मैंने वहीं सेम, और दोबारा से ये नाम भरते ही अपना जल्दी से कर देना। और अब इसके बाद जा कर के एक OTP आया है, OTP जो है आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा, जो आपका वाला मोबाइल नंबर दे रखा था ना, वहाँ पर जा कर के OTP आया है, और यहाँ पर जब आपको OTP भरना पड़ेगा, OTP भरने के बाद कन्फर्म डिटेल करनी पड़ेगी। तो अब मैं यहाँ पर OTP भर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी देखो, अब दोस्तों हमने OTP भर दिया है। OTP भरने के बाद अब यहाँ पर कंफर्म डिटेल करनी है, ठीक है। अब आपका काम खत्म होने वाला है। ये लीजिए, हमने एक बार ये पूछेगा कि वंस सबमिटेड यू विल नॉट बी अलाउड टू मॉडिफाई एडिट, आर यू श्योर। अब इसके बाद एडिट और कुछ नहीं हो सकेगा भाई साहब, पहले बता रहा है ये। अगर जिसको अभी भी कुछ डाउट है चेंजेस करवाना, तो पहले चेंजेस करवा ले,
फाइनल सबमिट ना करें। पहले बता रहा हूँ कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयड होना चाहिए, फैमिली की पूरी जो एनुअल इनकम होती है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए, अदरवाइज आप सक्षम योजना से बाहर कर दिए जा सकते हैं। अगर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अपने डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर पता कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों मेरी फैमिली डिटेल एकदम ओके है, मैं यहाँ पर ओके भर रहा हूँ और ये लीजिए दोस्तों, यूअर फैमिली ID डिटेल हैव बीन सक्सेसफुली अपडेट। ये लीजिए भाई साहब, अपनी फैमिली ID होगी अपडेट। अब किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे बोले थे कब करवाओगे, करवा दिया। अब आज अपनी तसल्ली से कर लेना, मोटा मोटा काम बता दिया है, ठीक है। कि ऊपर जो फैमिली ID जो आपकी 8 नंबरों की है वो भरो, फिर आपका जो मैंने कुछ बीच में ID कर दिया था, आपको कुछ दिखाई नहीं दिया हो तो 8 नंबरों वाले भर के सीधा नीचे फिर एक आपका ऑप्शन आ जाएगा कि आप इनमें से कौन से हो। तो भाई मैं सुमित था, मैंने सुमित पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही आपका जो आपने जो मोबाइल नंबर दिया था, आपका जो नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर पे आपका एक OTP आएगा 4 नंबर का। वो OTP भरने के बाद सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद ओके पूछेगा, ओके पूछते ही आपकी फैमिली ID डिटेल अपडेट। और ये मैक्सिमम टोटली सारा काम पता कितने सेकंड का, 20 सेकंड का भाई साहब। सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड में आपकी फैमिली ID अपडेट हो जाएगी। कोई भी गुरुदेव भाई, कोई भी माता रानी अपने दूर कहीं पे भी शॉप पे ना जाए, फैमिली ID डिटेल अपने इससे करनी है। एक चीज़ आप लोगों को और बता देता हूँ, जब फैमिली ID डिटेल अपडेट करो तो अपने फ़ोन से कर लेना। आप लोगों को सबसे बढ़िया चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि मेरे ये कंप्यूटर ये शो है जैसे कंप्यूटर जैसा, तो आप यहाँ पर आप करना है, ये 3 टिक दिखाई दे रही हैं, ये 3 टिक दिखाई दे दी। इस 3 टिक पे जाओगे तो अब यहाँ पर आप लोगों को ये मिलेगा, डेस्कटॉप साइट के ऊपर आपको खाली वो ये खाली डब्बा मिलेगा, ठीक है। खाली डब्बे पे आप क्लिक करोगे तो ऐसा भरा भरा हो जाएगा। डेस्कटॉप साइट पे राइट क्लिक करते ही, ये क्लिक मैंने कर रखा है, राइट दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर आपका खाली है डब्बा तो अब यहाँ पर क्लिक करोगे तो डेस्कटॉप साइट मतलब कंप्यूटर जैसी साइट हो जाएगी आपकी। और फिर आप जो कंप्यूटर में देखता है वहाँ पर, ये मतलब डेस्कटॉप बोलते हैं जो कंप्यूटर में दिखाई देता है, वो ऐसा सेम हो जाएगा। इसमें आपको भरने में आसानी हो जाती है, पूरी अच्छी तरीके दिखाई देता है सब कुछ। तो आप ऐसे करके भर लेना। दुकान पे जाने की कहीं भी कोई जरूरत नहीं है। दुकान वालों को 1 रुपया दे दिया ना भाई साहब, चैनल अनसब्सक्राइब कर दियो, ठीक है। तो दोस्तों अब आशा करता हूँ सभी के समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को जल्दी जल्दी हर ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि फेक न्यूज़ से, फेक जो इन्फॉर्मेशन जो बच्चे देते हैं उनसे बचा जा सके भाई। असली और सही इन्फॉर्मेशन दो, चाहे कोई भी दो, ठीक है दोस्तों। तो ये थी अपनी असली और सही इन्फॉर्मेशन। अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, टेलीग्राम ग्रुपों में शेयर कर दो वीडियो को। अब बहुत ही जल्दी इसकी लास्ट डेट भी आ सकती है, अभी तक इसकी कोई लास्ट डेट नहीं आई है, पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों और शायद ना भी आए, आ भी जाए, ये आगे ही बात है, लेकिन फैमिली ID अपडेट करनी ज़रूरी थी और हमने फैमिली ID अपडेट कर ली है। आप लोग भी देख सकते हो, मैंने आप लोगों को आपके सामने करके दिखाई है। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, हैव ए नाइस डे।